स्तोत्र का चल रहा था। उस भक्ति, उस स्तोत्र का पाठ को किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये चल रहा था ना। कैसे हम इस भक्ति को करना सीखें। भक्ति मनोयोग, वचन योग और काय योग, तीनों योगों से होती है। कई बार ऐसा होता है, हम सभी लोग बहुत भक्ति करते हैं, फिर भी उसका फल नहीं मिलता। कितने लोगों की ये शिकायत है कि हम भक्ति करते हैं लेकिन हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। आपकी है। और कितने लोगों की शिकायत है, पाठ करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। जैसा शास्त्रों में लिखा है, भगवान की भक्ति का फल ऐसा ऐसा होता है। बस 2-4 लोगों की शिकायत है, बाकी सबको मिल जाता फल। अच्छा, वैसी भक्ति करते ही नहीं तो फल नहीं मिलेगा, तो फिर शिकायत ही नहीं होती आपको। तो आप अपनी भक्ति के तरीके को सुधारते भी नहीं, फिर सुधारना चाहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आपको क्या शिकायत है, बोलो, खड़े होकर के बोलो। तो गुरुजी, मैंने वो प्रश्न पूछ ही लिया था कि हाँ, जैसे हम इतने सालों से मंदिर जा रहे हैं, इतने वर्षों से मंदिर जा रहे हैं, वो आनंद की अनुभूति नहीं होती जैसा होना चाहिए। वह लाभ, वह आनंद प्राप्त नहीं होता है जैसा मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं मिल पा रहा है? मैंने जो एनालिसिस किया वो ये है कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है। अच्छा, मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमारे भीतर रहने वाली नेगेटिविटी इतनी अधिक है कि भगवान की पॉजिटिविटी को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है आपके हिसाब से। अब एक सबसे बड़ा कारण जो है भक्ति का लाभ नहीं मिलने का, हम सही तरीके को अपनाते ही नहीं हैं। जब व्यक्ति सही तरीके के माध्यम से करेगा, नियम से निश्चित मान करके चलना, उसे लाभ अवश्य होगा। और सही तरीका जो होता है, कौन सा होता है? आपने कहा मन वचन काया। अब एक चीज और आपको बताते हैं। जब भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, वैसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। कितने लोग जानते हैं इस बात को? 8 अंग होते हैं। ऐसे ही भक्ति भी हम कर रहे हैं तो जब अष्टांग सहित होगी तब हमें उसका लाभ मिलेगा। कौन से अंग होते हैं? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, अभिधानाचार और अनन्यवाचार। अर्थात हम सही तरीके से उच्चारण करना, जैसा लिखा है वैसा पढ़ें। अब एक प्रश्न उपस्थित हो जाएगा, जिसे पढ़ना नहीं आता है संस्कृत, तो जिसे वो भाषा ही नहीं आती, तो क्या उसकी भक्ति कभी पूरी नहीं हो पाएगी? बताओ। जिसे पढ़ना ही नहीं आता है भक्तामर स्तोत्र, वो पढ़ ही नहीं सकता, उसने जीवन में संस्कृत तो छोड़ दो, हिंदी तक अच्छे ढंग से नहीं सीखी, तो वो श्लोक का उच्चारण कैसे कर लेगा? तो ऐसा व्यक्ति जो संस्कृत पढ़ना नहीं जानता है, तो क्या वो आदिनाथ भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा जीवन भर? नहीं। क्या उससे फल नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका उच्चारण हमेशा टूटा फूटा रहेगा। वो लाख कोशिश कर ले, उसका उच्चारण नहीं सुधर पाएगा। तो फिर क्या उसकी भक्ति का फल उसे नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? हाँ, माइक से बोला। भाव के ऊपर श्रद्धा होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है शब्दाचार,
कि सही उच्चारण करोगे तो फल मिलेगा। और ऐसे भी उदाहरण आगम में देखने को मिलते हैं, अंजन चोर के आणम ताणम कछू ना जानम सेठ वचन प्रमाण, उसने इतना बोला और उसको विद्या सिद्ध हो गई। और आगम ये कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं कि नहीं, जैसा लिखा है वैसा हम पढ़ें। तो ये दोनों विपरीत बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो फिर हम भाव यदि सही लेकर के चल रहे हैं तो यदवा तद्वा भी पढ़ सकते तो चल जाएगा। क्यों? जब हमारे भाव अच्छे हैं, जैसे अंजन चोर के भाव थे, अंजन चोर के भाव थे, उसे तो मंत्र भी नहीं आया था, उसने नमोकार मंत्र भी नहीं बोला, आनंद ताणम कछूनम जानम सेठ वचन प्रमाण। हाँ, श्रद्धा थी। तो वही तो हम कह रहे हैं, यदि हमें श्रद्धा हो जाए वैसी ही, और हम उल्टा सीधा पढ़ ले तो हो जाएगा लाभ? नहीं, हम पढ़ सकते हैं। हाँ, और उसके बाद भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। अच्छा, यदि हमारे भीतर इतनी क्षमता, कैपेसिटी है, और कैपेसिटी होने के पश्चात भी यदि हम नहीं उसका यूटिलाइजेशन करते हैं तो फिर तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके भीतर क्षमता नहीं है पढ़ने की, संस्कृत को सही उच्चारण करने की। महिलाओं से पूछ रहे हैं, पुरुषों से भी पूछ रहे हैं, कितने लोगों को ये फील होता है कि नहीं, हमारी क्षमता ही नहीं, हमारे पास इतना ज्ञान ही नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इसको सही उच्चारण कर सकें। थोड़ा सा हाथ खड़े करें। नहीं पढ़ पाओगे आप? कितने लोगों को लगता है? लगता है आपको? नहीं, क्षमता ही नहीं है आपके भीतर। जैसे अंजन चोर के पास क्षमता नहीं थी, वो भूल गया था, उसने आणम ताणम कुछ भी बोल दिया। तो महिलाओं में से कितने लोगों को लगता है कि वो और नहीं पढ़ पाएंगे जीवन में, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिंदगी निकल गई, उन्होंने कभी संस्कृत की क ख ग भी नहीं पढ़ी, वो विभक्ति क्या होती है, अनुस्वार विसर्ग क्या होता है, उन्होंने नहीं पढ़ा था। हाँ, ऑन, हाँ ऑन करके बोल। हाँ। लगता है महिलाओं को नहीं है क्षमता? नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, पढ़ती हूँ पर उतने नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मन में भावना तो आती है कि मैं शुद्ध नहीं पढ़ पा रही हूँ। हाँ, तो कभी कभी मन में ये खेद भी लगता है मुझे। नहीं, हम शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे, ये भावना आ रही है। नहीं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? इतनी क्षमता ही नहीं है, इस कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं कि क्षमता तो है लेकिन हम आलस के कारण, प्रमाद के कारण उसे नहीं पढ़ रहे हैं। अंतर समझना है इस बात में। क्षमता तो है, क्षमता तो है, फिर भी शुद्ध क्यों नहीं पढ़ रहे अब आप? पता नहीं। जोर से बोलना इस पे, बोलो बोलो। पता नहीं। पता नहीं? अच्छा, इतनी उम्र बीत गई है, अब हम कैसे सीखें? अब देखना एक प्रश्न आएगा, अब हम कैसे संस्कृत का उच्चारण सुधारें? बस यही मन में भावना यही आती है कि क्या भावना की इतनी उम्र हो गई, अभी तक मैं शुद्ध नहीं पढ़ पाती हूँ। नहीं, शुद्ध नहीं पढ़ पाते, इतनी उम्र हो गई है तो उसे सुधारते क्यों नहीं है? कारण उच्चारण को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं आप? बताओ हम। अच्छा, संस्कृत के उच्चारण में जिह्वा ही नहीं पलटती है। हाँ, ऐसा ऐसा है जो संस्कृत पढ़ना नहीं। पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था पढ़ना, पर हाँ, मैं धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया तो अब मैं बहुत ज्यादा पढ़ लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी महिलाएं हैं जो मोबाइल चलाना जानती हैं? मैं नहीं। हाँ, वो यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मेरे पास नहीं है टच स्क्रीन। नहीं, हम पूछ रहे हैं कितनी महिलाएं हैं जो चलाना जानती हैं? सब जानते हैं? अच्छा, कि आप गर्भ से सीख करके आए थे मोबाइल चलाना? कब आपने सीख लिया? कितनी उम्र में सीख लिया? इतने जल्दी कैसे सीख लिया? हाँ, किसी ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा, हाँ, रुचि थी सीखने की तो हमने सीख लिया, बस यही हम कहना चाह रहे हैं। यदि व्यक्ति के भीतर रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, वो 40 क्या 90 वर्ष की उम्र में भी सब कुछ सीख सकता है, सब कुछ कर सकता है। आचार्य भगवान को देखा आपने? आचार्य भगवान 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन इस उम्र में भी वो नई नई लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इंग्लिश को भी पढ़ते हैं, नई नई भाषा, नए नए विषय, विज्ञान के विषय, धुधर के विषय
75 प्लस की एज है और बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लेते, बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते, सीख जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं। कैसे? इंटरेस्ट है उनका। तो यदि हमारे भीतर इंटरेस्ट है तो हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। अंजन चोर के साथ क्या था? उसकी श्रद्धा थी, रुचि थी, गहरा विश्वास था उसका। नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है जो सेठ ने कहा बिल्कुल है, वो सही है, सत्य है। उसकी इतनी गहरी रुचि थी, इस कारण से विद्या सिद्ध हुई थी। समझना, आप लोगों की रुचि है? कितने लोगों की रुचि है भक्तामर में? पढ़ने की बात नहीं कर रहे, रुचि की बात कर रहे, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। यदि आपके भीतर वो इंटरेस्ट है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम आपको रोक दे, आपका उच्चारण सुधारने से मना कर दे। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके उच्चारण को शुद्ध नहीं कर सकता, बिल्कुल कर देगा। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है, अभी इंटरेस्ट वैसा है ही नहीं जैसा इंटरेस्ट मोबाइल सीखने में था, है ना? जिन्हें इंग्लिश भी नहीं आता था वो बूढ़ी महिलाएं भी चला लेती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब दिख लेती हैं, खोल लेती हैं साले चैनल। पुरुष वर्ग भी, बूढ़े ठूढ़े, वो भी खोल लेते, चला लेते हैं कि नहीं? बहुत कुछ, बहुत सारे लोग चला लेते हैं। क्यों? जब इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो कर लिया। तो वैसा इंटरेस्ट अभी भीतर से डेवलप ही नहीं हुआ, हम ये कहना चाह रहे हैं। अभी वो रुचि भीतर से पैदा ही नहीं हुई है। और जब तक रुचि पैदा नहीं होगी, जब तक वो लगन नहीं लगेगी, भक्तामर कभी सिद्ध नहीं होगा, स्तुति कभी सिद्ध नहीं होगी, लाभ कभी नहीं मिलेगा। जिंदगी भर आप पढ़ते रहो भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते रहो, कभी नहीं होने वाला लाभ, क्योंकि आपकी वो लगन ही नहीं है। हाँ? लगन लगा सकते हो? अब देखो, लगन तो स्वयं पैदा करना पड़ेगा, रुचि तो स्वयं पैदा करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपकी रुचि पैदा नहीं कर सकता। तीर्थंकर भगवान हमें उपदेश दे सकते हैं, समोसरण में बैठ करके दिव्य ध्वनि के माध्यम से सही गलत रास्ते को बता सकते हैं। सम्यक दर्शन क्या होता है इसका उपाय बता सकते हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वो हमारी रुचि को पैदा नहीं कर सकते, वे तो हमें स्वयं पैदा करना पड़ेगा। कर सकते हो कि नहीं? हाँ, कर लोगे? रुचि पैदा हो जाएगी, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। हाँ, पक्की इंगित का इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, हमारे कहने से नहीं कहना। बताओ, हो जाएगा? हाँ या ना? कुछ तो बोलो। हो जाएगा। तो फिर सही उच्चारण भी हो जाएगा। किन किन को प्रॉब्लम है, उच्चारण नहीं होता, जीभ नहीं पलटती? कोई बोल रहा था ना। अच्छा, कई लोगों की शिकायत रहती है जीभ पर वो अक्षर नहीं बैठता है। समय तो निकालो सीखने का, समय तो पैदा करो, वो लगन तो पैदा करो सीखने की। यदि आप लगन पैदा करो तो 2 दिन में सीख जाओगे, हम कह रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं। 2 दिन में आपको सही उच्चारण आ जाएगा, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। लेकिन जब तक वो लगन पैदा नहीं होगी कुछ नहीं होगा। और बिना रुचि, बिना इंटरेस्ट के कभी किसी फल की प्राप्ति होती ही नहीं। संस्कृत को दोष मत देना, ये बहुत कठिन है, ये मत कहना। कमी कहाँ है? कमी हम में है। अभी हमारा वो लगाव ही नहीं है भक्तांबर के प्रति, वो जुड़ाव ही नहीं है आदिनाथ भगवान की स्तुति के प्रति, वो भाव ही पैदा नहीं होते हैं। और वो जुड़ाव यदि पैदा हो गया, आप उल्टा भी पढ़ लोगे, दीर्घ मात्रा को रस भी पढ़ लोगे ना, तो भी आपको सिद्ध हो जाएगा। आप ई की जगह ऊ भी पढ़ लोगे तो भी सिद्ध हो जाएगा, विसर्ग गायब भी कर दोगे तो भी सिद्ध हो जाएगा, अनुस्वार नहीं भी पढ़ोगे तो भी सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि आपको भीतर से वह इंटरेस्ट पैदा हो गया है। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, वह रुचि का अभाव, वह इंटरेस्ट की कमी। तो जैसा इंटरेस्ट आपका अन्य कार्य में होता है, क्या वैसा इंटरेस्ट इसमें है? अच्छा, कितनी महिलाएं आइसक्रीम का जमाना जानती हैं, केक बनाना जान लेती हैं? हाँ, सब कहाँ से सीख लिया? आपकी दादी माँ ने सिखाया था केक बनाना? कहाँ, किसने सिखाया? हाँ, वो बोल रहे यूट्यूब से सीख लिया।
हाँ हाँ, यूट्यूब से सीख लिया, सारी रेसिपी सीख लेते हैं आप। चाइनीज बनाना भी सीख लोगे, इटालियन भी सीख लोगे, पंजाबी भी, सारा गुजराती है, मारवाड़ी, सारे भोजन सीख लोगे, सब सीख लेते ना। क्यों सीख लेते? कैसे सीख गए? कोई कुकिंग क्लास भी आपने ज्वाइन नहीं की, फिर भी सीख गए। कैसे सीख लिया? कितना गहरा इंटरेस्ट रहता है। नहीं, लगन अब तो बनाना सीखना ही है। रात रात भर आप जाग करके कितने सारे वीडियोस देख करके कितनी सारी रेसिपी सीख लेते हैं। नहीं समझ में आए तो फ्रेंड्स से बात करके, उसके बुला करके, अथवा उसके घर जा करके सीखते हो कि नहीं? नहीं सीखते। वह नहीं भी कहे तो और किसी के पास जाकर के आप सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या कभी भक्तामृत स्तोत्र सीखने के लिए भाव पैदा हुआ आपके मन में? कितने लोगों के मन में पैदा हुआ? हाँ, कौन ऐसा मिलेगा जो मुझे सिखाएगा सही उच्चारण करना? कभी ये भाव पैदा हुआ? नहीं, उसके घर जाना है, हाँ, वो ब्रह्मचारिणी दीदी के पास जाना है, भाई कोई पंडित जी के पास जाना है अथवा गुरु के पास जाना है। कभी कभी ऐसा भाव पैदा हुआ? डॉक्टर साहब, दुनिया के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में तो वैसा भाव पैदा हो जाता ना। अब मेडिकल साइंस में नई नई टेक्नोलॉजी आती है, अपग्रेड हो जाता है, फिर भी आप अपडेट रहते हो कि नहीं रहते हो? कि वो आउटडेट टेक्नोलॉजी के भरोसे चल रहे हो? प्रायोरिटी है ना, आपका जुड़ाव है, लगन है। यदि हम वो नहीं सीखेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। मार्केट में स्टैंड करना है, मार्केट में रहना है तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं है तो आउटडेट रह जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो व्यक्ति जो नहीं भी जानता है उसको करने के लिए तत्पर हो जाता है। बस यही कहना है, जैसा इंटरेस्ट अन्य क्षेत्र में है, महिला वर्ग को कुकिंग के क्षेत्र में रहता है, खाने पीने घूमने के, पुरुष वर्ग को कमाने के क्षेत्र में रहता है, तो वहां आप अच्छे से कर सकते हैं। इसका अर्थ है कैपेसिटी सबके भीतर है, हम ये कह रहे हैं। तो जब एक क्षेत्र में कैपेसिटी है, क्षमता है, उस क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने की कला है, बुद्धि का उपयोग करने की कला है, तो फिर इस क्षेत्र में वही कला क्यों नहीं उपयोग में लाई जा सकती? ला सकते हैं तो कर लोगे। हाँ, किससे सीखोगे? हम लोग तो बिहार का चिकट चले जाएंगे मान लीजिए, फिर हाँ, तो अभी कोई क्या कह रहा है, थोड़ा खड़े करके बोलना। सिखा करके फिर एक गलत शब्द का प्रयोग कर दिया। कोई हमें सिखा नहीं सकता है जब तक हम अंदर से सीखने के लिए तैयार ना हो, कोई नहीं सिखा सकता है। दुर्योधन तो अर्जुन को भी सिखा रहे थे, और द्रोणाचार्य ने तो अर्जुन को भी वही शिक्षा दी और दुर्योधन को भी वही शिक्षा दी। सिखाने वाले गुरु तो एक ही थे और सबके लिए एक जैसी सिखा रहे थे। सिखाया था कि नहीं उन्होंने सबके लिए? कि अर्जुन को स्पेशल बैठ करके क्लासरूम ट्रेनिंग दी थी, स्पेशल कोचिंग क्लास ली थी अर्जुन की, ऐसा था? हाँ, तो ऐसा तो भेदभाव गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं किया ना। गुरु हमें नहीं सिखा सकते, हम सीखने के लिए तत्पर हैं कि नहीं, समझो इस बात को। तो जिसके भीतर लगन होती है, इंटरेस्ट होता है, वो कहीं पर भी जाकर के सीख सकता है। और इस बात को याद रखना, जितनी प्रतिकूलता यदि हमारे सीखने में रहेंगी, जितने प्रॉब्लम्स आएंगे, उतने अच्छे से हम सीखेंगे। और जितनी अनुकूलता रहेंगी, इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उतना अच्छा से आएगा ही नहीं हमारे, क्योंकि हमारा मानस वैसे तैयार ही नहीं रहेगा। हमारा मन सोचेगा कभी भी कर सकते हैं अपन, तो कभी भी सीख सकते हैं। तो हम उस मोड में आते ही नहीं कि ग्रास्प कर पाए जाए। जब प्रतिकूलता ज़्यादा रहती है, ऐसा भय रहता है कि क्या पता बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छूट ना जाए, वियोग ना हो जाए। इस कारण जितने जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे हम कर सकते हैं, कर लो। तो जब जब जीवन में प्रतिकूलता आएंगी, सीखने के लिए आपके पास समय नहीं होगा, अन्य सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, घर के भी कार्य करना, बच्चों को भी पढ़ाना, उनको भी संभालना है, सारे रिश्ते नाते भी निभाना है, और उसी पीरियड में धर्म की भी शिक्षा लेना है। तो जो ऐसे बिजी शेड्यूल में रह करके कर लेगा तो सीख लेगा। जो खाली फोकट है ना, फ्री रहता है, वो नहीं सीख पाएगा। हम गारंटी बता रहे बिल्कुल। जो फ्री रहता है वो नहीं सीख पाएगा। क्यों?
वो सोचता है कभी भी कर लेंगे, तो उसकी मानसिकता तैयार होती नहीं इसलिए कभी भी। तो ये तो नियम है, क्योंकि हमारी मानसिकता तभी तैयार होती है जब हमें लगता है कि वो चीज हमसे छूटने वाली है, बहुत दुर्लभता से मिलेगी, तभी हम सीख पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो इंटरेस्ट डेवलप कर पाओगे? अब कितने लोग कहेंगे कि नहीं हम बिल्कुल सही उच्चारण सीख लेंगे, हाथ खड़े कर, सही उच्चारण करेंगे, बिल्कुल करोगे सही उच्चारण, नहीं भी ये जीभ पलटेगी तो संस्कृत के लिए जीभ में नहीं भी बैठेगा तो वो अक्षर, हाँ। तो जो आगम में कहा है ज्ञान को प्राप्त करने के 8 अंग शब्दाचार, वो सही लिखा है। हाँ, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वह तो सुन भी लेगा पड़ोसी का भक्तामृत स्तोत्र तो भी कल्याण हो जाएगा। उसे पढ़ना नहीं आता है, कई दादियां वहां होती हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उनका नियम है भक्तामृत स्तोत्र सुनने का, तो वो पास में बैठ जाएंगे, सुना दो भाई भक्तम, हमारा नियम है। होते हैं ना ऐसे पुराने लोग, तो उनकी श्रद्धा इतनी गहरी रहती है कि जो भी मैं सुन रही हूँ इसी से कल्याण हो जाए, होता है और हो जाता है उनका कल्याण। जो पढ़ना नहीं भी जानता है तो भी कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसकी रुचि इतनी गहरी है। तो हम यदि कुछ पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस रुचि को, उस इंटरेस्ट को डेवलप करना सीखें। बिना इंटरेस्ट के ये सब फॉर्मेलिटीज हैं, औपचारिकता है, इससे कुछ नहीं होता। और जिंदगी आज तक औपचारिकता में ही गई है, नहीं गई है। जिंदगी भर जो किया है बहुत फॉर्मल, ऊपर ऊपर किया है, गहरा डूब करके किया ही नहीं। किया है गहरा डूब करके? क्या डाउट है बताओ, कुछ संदेह है इसमें? अच्छा, रुचि क्यों नहीं पैदा हो पा रही बताओ, इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है? हाँ, एक चीज और कही हमने, अभी तक हमने इसको प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में रखा ही नहीं है। अभी प्रायोरिटी लिस्ट में भक्तामृत स्तोत्र आपके कौन से नंबर में आएगा? जैसे हम पूछ रहे हैं महिला वर्ग से, हाँ, भक्तामृत स्तोत्र आपको सीखना है, याद करना है, अर्थ समझना है, भाव समझना है। अब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है, आपकी लिस्ट में कौन से नंबर पे है वो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट नंबर, कौन से नंबर पे? सही सही बोलना, हाँ, जो है सो बोलना, अंदर की बात। कौन आपने प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से नंबर पे रखा है अभी इसको? अभी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है? अभी आपके बच्चे हैं, उनको भोजन बनाना है, घर के भोजन की व्यवस्था संभालना है, पति के लिए बना करके देना है। नहीं, प्रायोरिटी करता तो हर व्यक्ति है, हर महिला कर रही है। प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है? मुख्य क्यों कौन है? आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या डॉक्टर साहब? क्लिनिक संभालना है ना? और किसकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या है बताइए? आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है? भक्तामृत कौन से नंबर पे आएगा? पहले घर में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भोजन बनाना, देन आफ्टर दैट दूसरे नंबर पे भक्तामृत स्तोत्र है। अच्छा, समझ, हम देखो हम समझ रहे हैं, हाँ, वो ऑन करके बोलना। हाँ, देखो जिम्मेदारी सबके पास है, बहुत सारे कार्य सबको करना है। हम जिम्मेदारी से भागने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अभी जैसे आपने पूछा ना, अभी भी मैं ना अपने बेटे की थाली डाइनिंग टेबल पे लगा कर आई हूँ, बोल कर आई हूँ कि मैं ना हाँ, क्लास जा रही हूँ, तुम भोजन कर लेना अपने हाँ, हाथ से लेके। बोले ठीक है आप, मैं लेट हो गया हूँ, मैं कर लूंगा। हाँ, बाकी पहला काम तो महाराज जी मेरा यही है ना, हाँ, सुबह मंदिर से आके सबसे पहले भोजन तैयार करके घर की व्यवस्था बनाना, फिर यहाँ पर आके क्लास अटेंड करना। देखो, जो हमें पहले करना है वो तो हम करें, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में हमने डिसाइड क्या किया है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि सवेरे से आप ये काम करने भक्तामृत पढ़ने बैठ जाओ, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। जो आपकी आवश्यक है, घर को संभालना, बच्चे को संभालना, पेरेंट्स को संभालना, वो करें, मना बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या हमारे मन दिमाग में ये बैठा है
कि सबसे पहले मैं कर तो ये रही हूँ, लेकिन मेरा ही मुख्यता अभी भक्तामर में। जी जी, ये तो है महाराज जी। तब तो इतनी देखो डिफरेंस समझने की कोशिश करना, अंतर समझना, क्योंकि सारे कार्य व्यक्ति को करना होता है। नहीं, ये बात तो सच है महाराज जी कि फर्स्ट ये तभी तो अपना बिस्तर छोड़ के यहाँ आ गए। अच्छा अच्छा, बिस्तर छोड़ करके यहाँ पर आ गए। और ये तो टाइम ही हम लोग का रेस्ट टाइम रहता है महाराज जी। अच्छा, बाकी ये रेस्ट- आप, हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती महाराज जी, कम से कम गुरु जी के सामने तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। हाँ। इसीलिए मैंने बोला ये तो मेरा टाइम रेस्ट का रहता है। हाँ। बाकी हाँ, मुझे पता चला क्लास लग रही है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी में कि हाँ मुझे अब सारे काम छोड़ के पहले क्लास अटेंड करना, उसके बाद दूसरा काम करना है। तो पहले हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनाना पड़ेगा। आप सारे काम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करो, क्योंकि लिस्ट में हमने टॉप में रख दिया तो फिर हमारा जो अवचेतन मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो पूरे टाइम यही रहता है। वो बार बार उससे सोचेगा कि मुझे ये करना है। जी जैसे टाइम मिलेगा खाली अब मुझे वो करना है, बल्कि टाइम मिलेगा नहीं, उसके लिए अलग से टाइम निकालने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से मैनेजमेंट करेगा कि नहीं अब उस काम में मैं थोड़ा सा समय बचा लूंगी, उसमें दूंगा। क्योंकि जब तक हमारा अवचेतन मन इस प्रकार के लिए तैयार ना हो जाए तब तक हम उससे ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। जी। इसके पीछे जो मेथोडोलॉजी है, जो कंसेप्ट छिपा है, उसे पकड़ने की कोशिश करो। अंजन चोर को क्यों सिद्धि हुई विद्या की? अंजन चोर पूर्ण रूप से अंदर से बाहर से इतना श्रद्धा से नम्रीभूत था, श्रद्धा से भरा हुआ था कि नहीं मुझे तो पूरा विश्वास है सेठ के वचनों में, जो उसने कहा है उसी से सिद्धि होने वाली, भले ही मंत्र नहीं आता। तो मंत्र नहीं, मंत्र के पीछे जो अंदर की इच्छा शक्ति छिपी हुई है वो कार्यकारी होती है। इस बात को समझना। मंत्र कोई भी हो, लेकिन उसको सीखने के पीछे जो भाव, जो अंदर की लगन हमारी है, उससे कल्याण होने वाला है। तो सभी लोगों से कहना है उस लगन को अपने भीतर पैदा करने की कोशिश करो। ये नहीं तो कुछ नहीं। ये जो नहीं हो आएगा तब तक हम लिए कुछ छोड़ देंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तब वो प्राप्त होता है। क्योंकि उस ज्ञान के अंग में एक अंग आता है उपधानाचार। आचार्य भगवान ने लिखा है, उसके पीछे साइकोलॉजी समझना। क्या लिखा है कि जब तक वो आप प्राप्त ना कर लो, अर्जित ना कर लो, सीख ना लो, अपने एक प्रिय वस्तु को छोड़ दो, त्याग दो। जो भी आपकी प्रिय वस्तु है उसे छोड़ दो। भैया हमें सीखना है, पढ़ना है, और पढ़ना अलग चीज है और उस वस्तु को त्यागना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। वो क्यों कह रहे हैं आचार्य भगवान ऐसा करो? आप अपनी प्रिय वस्तु से जो मोह है, बहुत ज्यादा राग है, अटैचमेंट है, उसे छोड़ो। क्यों? दोनों का क्या संबंध है आपस में? क्या रिलेशनशिप है बताओ? समझ में आ रही बात? हमारे आचार्य बहुत बड़े वैज्ञानिक आचार्य हैं। उस साइकोलॉजी को वो समझते हैं, क्योंकि इसलिए उन्होंने लिखा है जब तक वो व्यक्ति ऐसी भावना अपने भीतर नहीं प्राप्त करेगा, पैदा नहीं करेगा, तब तक वो कुछ पा नहीं सकता। तो अभी जहां उसका जुड़ाव है, उस जुड़ाव को हटाना है और दूसरी जगह जुड़ाव को पैदा करना है। अभी जहां उसकी लगन लगी है, उससे उसकी दृष्टि को हटा करके दूसरी जगह लगन लगवाना है। जब तक ये अंदर घटित नहीं होगा, वो हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। इस कारण उन्होंने कहा उपधानाचार अंग रखा है, एक प्रिय वस्तु को त्याग करो। वस्तु ही नहीं है, जो आपको बहुत प्रिय लगता है, जिसके बगैर आप जी नहीं पाते हैं, उसे छोड़ दो कुछ समय के लिए, उसे भूल जाओ। क्या लॉजिक है इसके पीछे? बच्चे से बहुत प्रेम है, बच्चे को छोड़ दो। बच्चे को नहीं छोड़ना मतलब हाँ, बच्चे को नहीं छोड़ना, यानी जो बहुत ज्यादा गहरा राग है, थोड़े समय के लिए उससे हटा लो। क्योंकि जब तक वो राग नहीं हटेगा, और यहां राग नहीं जुड़ेगा हमारा, और यहां राग नहीं जुड़ेगा, तो भक्ति ही नहीं पैदा होगी। आपको याद होगा 2 दिन पहले कहा था, भाव शुद्धि युक्त अनुरागो पूज्य पुरुषेषु इति भक्ति। आचार्य भगवान ने जो परिभाषा बनाई है, ऐसे वैसे नहीं बनाई है, उसके पीछे बड़े बड़े वैज्ञानिक कारण रखे हैं।
क्यों उन्होंने ऐसा लिखा? भाव विशुद्धि, भाव शुद्धि युक्त अनुराग। और वो अनुराग तब पैदा होगा जहां भी हमारा दूसरी जगह अनुराग है, उससे हम जब तक हटेंगे नहीं, पैदा ही नहीं होगा। यार लॉजिक समझ में आ रहा है? विश्लेषण समझ में आ रहा है? कारण, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? बहुत बड़ी गहरी सोच है आचार्य भगवान की, जो उपधानाचार अंग उन्होंने रखा है कि छोड़ दो उस मोह को, उस राग को छोड़ो। तो श्रावक का राग खाने पीने से रहता है। हाँ, किसी के लिए मीठा हो सकता है, किसी के लिए नमक हो सकता है, किसी के लिए मिर्ची हो सकती है, किसी के लिए खटाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। XYZ नहीं हो सकता। यहाँ गुरुदेव विशुद्धि का अर्थ क्या लेंगे? हाँ, विशुद्धि का अर्थ क्या लें? विशुद्धि का अर्थ होता है कषायों की मंदता। यानी जो कषाय का भाव अभी सांसारिक विषयों को लेकर के है, वो हम कम करें। कषाय में चारों ही घटित हो जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, वो बहुत ज़्यादा क्रोध की अग्नि भड़कना, बहुत ज़्यादा मायाचारी का भाव जो होता है, जो ईगोइस्टिक व्यक्ति हो जाता है, बहुत ज़्यादा अहंकारी जो होता है। यानी जहाँ कषाय उसकी लगी हुई है, उस ओर से दृष्टि हटाना। तो उस दृष्टि को हम जब तक हम नीचे नहीं लाएंगे तो हमारी विशुद्धि पैदा होगी ही नहीं। यानी अभी जो कषाय की तीव्रता है अन्य क्षेत्रों में, वहां से उसको कम करके इधर जोड़ना। समझ में आ रही बात? अभी आपकी कषाय की तीव्रता कहाँ कहाँ रहती है? बोलो। अभी तो सब तरफ लगी हुई हमारे, चारों तरफ हाँ, कसाए हैं। तो अभी सांसारिक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में विशुद्धि से क्या समझना अभिप्राय? यानी कि हमारी लगन जो है उन प्रभु से लग जाए, डाइवर्ट करना उसको। हाँ, डाइवर्ट करना। अभी घर गृहस्थी में जो जुड़ाव है ना बहुत ज़्यादा, अथवा खाने में जुड़ाव है, पीने में जुड़ाव है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ जाता है उसके प्रति, अथवा उस व्यक्ति से लगाव है। ऐसे भी कुछ लोग नियम ले लेते हैं, जब तक मैं इसे कंठस्थ न कर लूँ, ऐसे विशुद्धि पैदा न कर लूँ, तब तक के लिए मैं ब्रह्मचर्य से रहूँगा। ये भी है, ये भी एक नियम है। अथवा उतने समय तक मैं मीठे का त्याग कर दूंगा, अथवा उतने समय तक मैं नमक का ही सेवन नहीं करूंगा, अथवा जो प्रिय फल होता है वो नहीं खाऊंगा। XYZ कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, तरीके कुछ भी हो सकता है। पर मूल जो कारण है उस लगाव को तोड़ना जो दूसरी जगह है, और इस और लगाव पैदा करना, यानी और यह लगाव जो है कहलाता है प्रशस्त राग, और उसी का नाम होता है भक्त। आपने कहा था ना कल, वो भक्त की परिभाषा से हम क्या समझे? भक्त का मतलब क्या? यानी वह प्रशस्त राग उन प्रभु के प्रति भीतर से पैदा हो जाए। जैसे संसारी व्यक्ति उन लोगों के बिना नहीं रह सकता है, यदि वो न दिखे तो आकुल व्याकुल होने लगता है ना? बेटा नजर ना आए तो देखो आपकी हार्ट बीट्स कैसे बढ़ने लगती है। रोज शाम को 6 बजे आ जाता था और रात के 10 बजे तक ना आए आज, तो क्या हो जाएगा? कितनी चिंता होने लगेगी। कितनी जगह फोन घुमा दोगे, कितने लोगों से पूछ लोगे अभी तक क्यों नहीं आए घर, रोज तो शाम को आ जाता था, अभी तक नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो जो आकुलता होती है, व्याकुलता होती है, उसके बिना तो क्या वैसी ही आकुलता का परिणाम आदिनाथ भगवान के बिना होता है? कितने लोगों को आकुलता हो रही है? क्या वैसी ही आकुलता हो रही है जब तक मैं भक्तामर पूरा नहीं सीख लूं? आकुलता हो रही है। यदि बेटा 10 बजे तक नहीं लौटे तो अच्छे से भोजन कर लोगे आप बैठ करके, बढ़िया भरपेट अच्छे से टेस्ट लेकर कर लोगे? खाया ही नहीं जाएगा, हाँ, उतरेगा ही नहीं। वो तो उल्टे सीधे परिणाम आएंगे। खाने भी बैठोगे तो बेमन से मजबूरी में थोड़ा बहुत खाना पूर्ति करके उठ जाओगे, कोई घटना ना घट गई हो, अच्छा ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं। प्रभु को लेकर के कितने लोगों को आकुलता होती।
बताओ, कभी हुई? भगवान के दर्शन आज नहीं मिल पाए, बहुत आकुलता हो रही है। वो आकुलता नहीं जिसे आप कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन नहीं, बोले बोले हमारा नियम है ना, इस कारण आकुल। अंतर समझना, क्योंकि हमारा रोज देव दर्शन का नियम है ना, तो आज दर्शन नहीं मिल पाए। अब दर्शन नहीं होते तो फिर शायद उपवास रखना पड़ता है, गर्मी बहुत है, अब कैसे चलेगा। तो आप लोग मंदिर के दरवाजे को तलाशते हो, मान स्तंभ ढूंढते हो, शिखर ढूंढने लगते हो यात्रा में। यार क्यों ढूंढ रहे हो? नियम पालना है। हाँ, नियम का भी पालन करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सही सही बताना, भगवान के दर्शन की आकुलता हो रही है कि भोजन नहीं मिलेगा उसकी आकुलता? अंतर समझना। नहीं, भगवान नहीं मिल रहे हैं, वो पीड़ा बहुत हो रही है अंदर ही अंदर। वो आकुलता है कि अब भगवान के जब दर्शन नहीं मिलते हैं तो सुना जाता है कि उपवास रखना पड़ता है, फिर हमारा दिन भर कैसे बीतेगा। हाँ, यदि आकुलता प्रभु के दर्शन से नहीं मिलने से हो रही है तो समझना फिर आपका लगाव है। हाँ? लेकिन नियम पूर्ति के लिए कि अंदर से। बेटे के साथ क्या कंडीशन घट रही थी? कुछ देर के लिए बेटे को हटाकर प्रभु को रख लो। अब तुलना करो कैसे भाव पैदा होंगे आपके। कुछ देर के लिए बिल्कुल वैसा ही होगा भाव, हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो लगाव नहीं उनके। हाँ, उतना जुड़ाव, उतना लगाव ही नहीं है अभी, उतना प्रशस्त गहरा राग ही नहीं है भगवान से। और जब तक वो राग पैदा नहीं होगा तो भक्ति ही पैदा नहीं होगी। तो भक्ति मात्र उच्चारण से नहीं होती, इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि उच्चारण तो हर कोई कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे। वर्षों से सबने किया है, यदि उसी से कल्याण होना होता तो हो गया होता हम सबका कल्याण। नहीं हो गया होता, सबका कल्याण हो गया होता। लेकिन हम उस मूल पॉइंट को तो पकड़ ही नहीं पाते हैं, अधिकांश लोग नहीं पकड़ पाते। जो मूल कारण छिपा है वह राग है कि नहीं, तो कहा जा रहा है उस राग को पैदा करना सीखो, उस तड़पन को पैदा करना सीखो। जैसे बच्चे के बिना वो तड़पन भीतर ही भीतर होती है, वैसी तड़पन भीतर से हो। विनय पाठ में पढ़ते हैं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो। कितने लोगों को वैसी तड़पन होती, मछली जैसे तड़पते हैं। मछली जैसे तड़प रही है वो मछली, बिना जल के थल पे आ जाती है, वो भूमि में आ जाती है तो कैसी तड़पती है। हाँ, तड़पती है कि नहीं? किस बात को लेकर? कब वो ऑक्सीजन मिल जाए, कब वो जल मिल जाए ताकि मेरी जान बच सके। कभी ऐसा भगवान के साथ हुआ? मछली जैसे आप तड़प रहे हो, रो रहे हो, हाँ, कुछ भी रुच नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हुआ? क्या पूछना, बोलो। नमस्ते महाराज जी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, आ रही है। लगन और समर्पण में क्या डिफरेंस है? लगन और समर्पण में क्या डिफरेंस है? कॉज इफेक्ट एक रिलेशनशिप होता है, सुना है आपने? कारण कार्य व्यवस्था सुना है? कॉज इफेक्ट तो जानते हैं ना? कॉज का अर्थ होता है कारण और इफेक्ट का अर्थ होता है उसका परिणाम कार्य। तो लगन जो है कॉज है, कारण है। जब भीतर से लगन होगी उसके बाद वह समर्पण पैदा होगा। जैसे आप बच्चे को चाह रहे थे, अंदर बच्चे के प्रति वो चाह थी, फिर उस बच्चे के लिए आप कुछ भी करने को तत्पर हो जाते, तैयार हो जाते हो, कुछ नहीं देखते आप। पैसा नहीं है तो भी आप इधर से उधर से जुगाड़ कर लोगे, जोड़ लोगे। समर्पण तो बाद में आएगा, समर्पण कार्य है, इफेक्ट है। और लगन वह रुचि, वह इंटरेस्ट, कॉज है, कारण है। तो उस कारण को पकड़ना सीखे हम। मूल रूप से जब तक कारण नहीं पकड़ पाएंगे हम, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? तो बताओ कितने लोगों को लगन लग गई है? आदिनाथ भगवान से लगन लगाना है, नहीं लग रहे?
वो क्या करे, होता ही नहीं महाराज जी, हो ही नहीं पाती वैसी लगन, वैसा जुड़ाव, भगवान याद ही नहीं आते। खूब मेहनत करना पड़ता है भगवान की को याद करने के लिए, उनकी मूर्ति को याद करने, खूब दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा, बच्चे को याद करने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है? हाँ बताओ, कितना सोचना पड़ता है। नहीं, मुझे बच्चे को याद करना है, सोचना पड़ता है। आपके रोम में बसा है ना बच्चा? नहीं बसा तो क्या रोम में भगवान बसे? कितने की रोम में भगवान बसे? बात समझ में आ रही, नहीं समझ में रही? यदि रोम में, हृदय में भगवान बस जाएंगे, हम भक्तामर का भक्त शब्द ही पढ़ेंगे तो भक्तामर सिद्ध हो जाएगा। पूरा 48 काव्य भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक ही श्लोक और श्लोक का पहला शब्द ही पर्याप्त हो जाएगा, उसमें कल्याण हो जाएगा। जैसे अंजन चोर का हुआ था, अंजन चोर के रोम में वो बस गया था सेठ, उसकी वो श्रद्धा सेठ के प्रति रोम में बसी थी, इस कारण अंजन चोर को सिद्ध हुई। और वही विद्या सिद्ध करने के लिए वो सेठ ऊपर नीचे, जैसे मंत्र भी पता था, अप डाउन चल रहा था, कर रहा था, फिर पेड़ पर चढ़ता है, फिर उस सीकी में बैठता है, हाथ में तलवार लेता है काटने के लिए, उद्दत होता है, फिर संदेह पैदा हो जाता है, यदि रस्सी कटने के पश्चात उसको कोई झेलने नहीं आया तो नीचे तो शस्त्र हैं, इतने सारे लगे हैं, मैं तो गया काम से। लेकिन अंजन चोर के साथ क्या हुआ, उसने देखा ही नहीं। उसके रोम में, उसके हृदय में बैठा हुआ था वो श्रद्धा का भाव उस सेठ के प्रति। तो कल्याण हमारा होता है, वो भक्तामर की सिद्धि होगी जब वह रोम में आदिनाथ भगवान बैठ जाएंगे, बस जाएंगे। सपने में भी आदिनाथ नजर आए, ऐसा होता है, भगवान ही भगवान नजर आ रहे हैं सपने में। अभी कौन दिखता है सपने में? क्या दिखता है सपने में? बताओ क्या नजर आता है? हाँ, पंच परमेष्टि से नहीं, वो बात की हम बात कर रहे हैं, यानी वो भाव है कि नहीं, बस ये भाव पैदा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। तो आचार्य भगवान ने 8 अंगों में उपधानाचार जो रखा है, वो इसीलिए रखा है कि हमारी साइकोलॉजी को पकड़ ले चाहते हैं, हमारी मानसिकता को बदलना चाह रहे हैं। हमें समझा रहे हैं कि देखो, ऐसी मानसिकता लाओ जैसे आपके प्रिय वस्तु के प्रति लगन है ना, उसके बिना आप जी नहीं पाते हैं। नमक ना मिले तो चलो हमें पूछ ले, कितने लोगों को नमक बहुत प्रिय है, बिना नमक के भोजन नहीं कर पाते हैं? हाथ खड़े करना। बिना नमक के वो गले के नीचे उतरता ही नहीं, बिना नमक के नहीं उतरता। सबसे ज्यादा प्रिय क्या है अच्छा आपको भोजन में? चलो अभी परीक्षा ले लें आप लोगों की। हाँ, परीक्षा ले लें। हाँ, परीक्षा ले लें, कुछ अन्यथा तो नहीं समझोगे? समझना। हाँ बताओ, हाथ खड़े करो, कितने लोगों को नमक बहुत प्रिय है? नमक के बिना सब बेकार है। वो भोजन, वो रसदार भोजन में नीरस है, धुन जैसा लगता है, वो दाल भी धुन जैसी लगती है। हाँ हाँ बोलिए महाराज जी नमस्ते। हाँ महाराज जी, अंजन चोर के विषय में एक ये नहीं आता, उसके पीछे कारण था। हाँ पीछे उसकी सेना लगी, उसके प्राणों का अंत होना है, ठीक निश्चित है। हाँ तो या तो अपने प्राण दे दे या हाँ। यहाँ विश्वास करके हाँ वो अपने को मुक्त कर ले। तो एक ठीक है। कारण था उसके पीछे, हाँ। उसकी भक्ति या उसकी रुचि के लिए कह लें, या ठीक है। श्रद्धा के पीछे। प्रश्न वो किस कारण उसने श्रद्धा पैदा की, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण श्रद्धा है। पहले इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। वो सैनिक पीछे पड़े थे, इस कारण वो श्रद्धा पैदा हो गई? नहीं, श्रद्धा पैदा हुई कि नहीं, हमें श्रद्धा को पकड़ना है। श्रद्धा तो हुई, लेकिन उसके पहले तो कुछ भी नहीं जानता था। कुछ भी नहीं जानता था। जानने से और श्रद्धा से दोनों में कुछ भी तालमेल नहीं होता है। श्रद्धा अलग गुण है और ज्ञान अलग गुण है। फेथ, बिलीफ ये अलग है, और नॉलेज ये दोनों अलग अलग गुण है। तो हमारी श्रद्धा और हमारा ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से श्रद्धा होती, इससे कुछ लेना देना नहीं होता। श्रद्धा तो अनपढ़ गंवार व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता उसको हो जाती है। भले ही वो सैनिकों के डर से, सैनिकों के भय से
लेकिन श्रद्धा पैदा हुई कि नहीं? हुई ना। बस। तो हमें तो श्रद्धा को देखना है, क्यों पैदा हो रही है ये छोड़ दो, अभी उसको साइड रख दो, अलग रख दो। तो हम जो पूछ रहे थे, तो नमक के बिना कितने लोग भोजन नहीं कर पाते हैं? अच्छा, सबसे प्रिय क्या है आपको अपने भोजन में? सबसे प्रिय क्या है? बोलो बोलो, पीछे वाले। हाँ, आदिनाथ भगवान प्रिय है कि नमक प्रिय है? हाँ, अब परीक्षा हो जाएगी। खाने में नमक है, और अभी परीक्षा हो जाएगी। कितने लोग भक्तामर की सिद्धि चाहते? चलो हाथ खड़े करें। तो आदिनाथ भगवान के लिए कितने लोग? अब हम नहीं बोलेंगे, अब हम नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, अब देखो एक बात निकल कर, कुछ और छोड़ देंगे हम। यानी हमने एक ऑप्शन ढूंढ लिया दूसरा, हमने एक पतली गली ढूंढ ली। श्रद्धा परीक्षा लेती है, श्रद्धा जो है परीक्षा लेती है। प्रश्न नमक मीठे का तो है ही नहीं, हम तो जस्ट ऐसे पूछ रहे थे। प्रश्न श्रद्धा का है। अभी आप करते ना वो व्याकुलता, आकुलता, मछली जैसी तड़पन, किसी को नहीं है। वास्तविकता यही है, किसी को नहीं है। भले ही आप यहाँ पे कुछ भी कह लो, उस श्रद्धा को भीतर से पैदा करना सीखो। जो कर लेगा वो पा जाएगा। आपको डिसाइड आपको करना है, हमें नहीं कहना। आपकी सोच है। कठिन है ना? बहुत कठिन है। हाँ, तो सिद्धि तो ऐसी ही होती है। अभी प्रिय जिह्वा है, जिह्वा का विषय है, भगवान नहीं है। उसी जिह्वा से स्वाद लोगे, उसी जिह्वा से भक्तामर पढ़ोगे, है ना? उसी जिह्वा के उपयोग से भक्तामर स्तोत्र पढ़ोगे और उसी जिह्वा से टेस्ट भी लोगे। क्या होगा? क्या करना है? निर्णय आपको लेना है, आपको रुचि पैदा करना है कि नहीं करना है। हाँ, कठिन कठिन कंडीशन हमने रख दी, बहुत बहुत कठिन शर्त रख दी, नहीं रखी? बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? अच्छा, कितने लोग आदिनाथ भगवान के लिए नमक छोड़ने को तैयार है? हाँ, दूसरी बात है कितने दिन के लिए? अभी प्रश्न आ गया, शर्त, कंडीशन। हाँ, समय अवधि की बात आ गई, फिर कंडीशन आ गई ना। यानी हमारी बुद्धि इतनी कुटिल है अपनी बुद्धि इतनी कुटिल है कि अपन पहले से रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये कुटिलता भीतर मौजूद रहेगी, कुछ नहीं होगा। समझो, वो समर्पण भी नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, नमक से कुछ बात ही नहीं है, और हम नहीं छुड़वाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं। आपका नमक बिल्कुल त्याग नहीं कराएंगे। हम तो सिर्फ आपकी भावनाओं को देख रहे थे और कुछ नहीं। हम देखना चाह रहे थे कि आपकी भावना कितनी है प्रभु के प्रति। हाँ, सफल क्या? अच्छा अच्छा, वो बोल रहे उपधानाचार में सबसे ज्यादा उसी को छोड़ते हो जो अप्रिय है। बोले क्या? करेले का त्याग महाराज जी। जब तक भक्तामर नहीं तब तक करेले का त्याग। और दूसरा तो नहीं, मेथी का त्याग महाराज जी, हम मेथी खाएंगे ही नहीं। ऐसा? हाँ, मेथी ही नहीं खाएंगे बोले, क्योंकि हमको आदिनाथ भगवान से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, बहुत जुड़ाव है। इस कारण हमने सोचा कि हम मेथी से बहुत दूर रहेंगे। ऐसा था नहीं? किससे दूर रहोगे? हाँ, क्या त्याग करोगे आप लोग? मेथी कि करेला कि लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, क्या करोगे? क्या करोगे? समय आपका हो रहा है। तो कैसे भक्तामर स्तोत्र का फल मिलेगा? उन 8 अंगों के पालन से मिलेगा। तो पहला अंग है शब्दाचार, सही उच्चारण। दूसरा अंग है अर्थाचार, जो हमने पढ़ा शब्द, उसका अर्थ
कितना हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। और तीसरा अंग है क्या? उभयाचार, यानी शब्द भी, उच्चारण भी प्रॉपर हो, अर्थ भी प्रॉपर। कुछ लोग होते हैं पढ़ना बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन अर्थ निकालना नहीं जानते। कुछ लोग होते हैं वो उच्चारण नहीं कर पाते लेकिन अर्थ को पकड़ लेते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं हमें उच्चारण भी करना है और अर्थ को भी पकड़ना है। समझ रहे हो? आज समय हो गया, इतना ही रखते हैं। बाकी जो अंग है उसके बाद कल कर लेंगे, फिर उसके बाद अपनी यात्रा प्रॉपरली शुरू हो जाएगी। हाँ, लेट तो नहीं हो रहे ना आप लोग? थोड़ा दिन डीले हो रहे हैं भक्तामर के उच्चारण में सिखाने। हाँ, तो क्या याद रखोगे आज? रुचि की बात याद रखना, इंटरेस्ट की बात याद करना, उपधानाचार की बात याद करना। मेन एक अंग है उपधानाचार, वो हमारी साइकोलॉजी पकड़ने वाला अंग है। वो बहुत वैज्ञानिक कारण है आचार्य भगवान ने दिया है। उस कारण को पकड़ोगे, जो पकड़ लेगा इसके फल को पा जाएगा, जो नहीं पकड़ेगा खो देगा। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।